नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन के साथ, जिन्हें आप पहले भी हमारे चैनल पर देख चुके हैं। आज हम डॉक्टर साहब से खास तौर पर डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन हम अपना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ की बीमारी है आखिर होती क्या है? देखिए सौम्या जी, डायबिटीज़ की बीमारी लाइफ स्टाइल की बीमारी है जी। जो इंसुलिन या तो बिल्कुल इंसुलिन आपके शरीर में ख़त्म हो जाता है जिसको टाइप 1 कहते हैं, या इंसुलिन रहता है लेकिन रेसिस्टेंस रहता है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ के लक्षण परिलक्षित होते हैं, तो उसको टाइप 2 कहते हैं। आजकल डायबिटीज़ का कहर ऐसा हो गया है, आतंक ऐसा हो गया है कि समझ लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में हम लोग कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने जा रहे हैं। तो सेकंड में हम आ गए हैं, चाइना नंबर 1 है, सेकंड में इंडिया है। हमारे यहाँ करीब करीब 8 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। इतनी बड़ी संख्या जो डायग्नोज डायबिटीज़ है, इसके नीचे बहुत बड़ी संख्या जो है अनडायग्नोज डायबिटीज़ का भी है। तो इसलिए डायबिटीज़ की भयंकरता का अंदाज आप इसमें लगा सकते हैं कि पहले डायबिटीज़ हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ 40 साल के ऊपर वाले को जनरली हम लोग संदेह के दायरे में रखते थे। अब ये हालत हो गया है कि जवान लोगों में, एडोलेसेंट में, किशोरावस्था में टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है, जो पहले कभी सोचा नहीं जाता था। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं धीरे धीरे आऊँगा आपके सामने, लेकिन डायबिटीज़ मोटा मोटी बीमारी है जिसमें इंसुलिन का या तो प्रोडक्शन घट जाता है या इंसुलिन की इफेक्टिविटी घट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर आपका बढ़ जाता है और कई अंगों को वो खोखला बनाता है। अगला सवाल अब मैं यही पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ जो होता है, जो आप बता रहे हैं कि अब भारत डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होने की कगार पर आ चुका है, तो डायबिटीज़ होने के पीछे मुख्य कारण आखिर क्या है? बिल्कुल सौम्या जी, एक अहम प्रश्न है, क्योंकि डायबिटीज़ होने के, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये लाइफ स्टाइल की बीमारी है। जैसे जैसे भारतवर्ष में शहरीकरण बढ़ा, लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे, शहर में जाके शहरी सभ्यता के आदी हो गए। शहरी सभ्यता के आदी का मतलब क्या होता है? यानी बात बात में रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा मंगवा लेना, बर्गर मंगवा लेना, केक मंगवा लेना, पेस्ट्री मंगवा लेना, कोई ना कोई ऐसा फंक्शन घर में ऑर्गेनाइज करना, चाहे होटल में चले जाना। यानी खाना रिच हो गया आपका, पौष्टिक खाना नहीं हुआ, रिच खाना हुआ, जिसमें कैलोरी का जो डेंस कैलोरी है वो आपका बढ़ गया, कैलोरी का अमाउंट बढ़ गया, एक्टिविटी घट गई, आप फिजिकल इनएक्टिविटी के दौर में आ गए। सवेरे 9 बजे सो के उठ रहे हैं, जल्दी तैयार हुए, भाग भाग करके ऑफिस चले गए। सारे लोग इस समय दौड़ते नजर आ रहे हैं, भागते नजर आ रहे हैं, किसी को चैन और विश्राम नाम की चीज़ नहीं है। तो खाना ज़्यादा हो गया, एक्टिविटी कम हो गई, सक्रियता कम हो गई, वज़न बढ़ गया। जैसे ही वज़न बढ़ गया, ये भूचाल आना शुरू हो गया। आप समझिए कि एक भूकंप के मुहाने पर बैठे हुए हैं। जैसे आपका वज़न बढ़ेगा, आप डायबिटीज़ को निमंत्रण दे रहे हैं, मधुमेह को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए खाने पर कंट्रोल करना, रोज़ एक्सरसाइज करना, और कोई एक्सरसाइज कोई महंगे गजेट जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मॉर्निंग वॉक 30 मिनट्स ए डे, आप 1-2 दिन छोड़ भी सकती हैं। 150 मिनट का कहा जाता है, WHO का जो रिजीम है कि सप्ताह में 150 मिनट अगर आपने मॉर्निंग वॉक ले लिया तो वज़न भी घटेगा आपका और आप डायबिटीज़ से बचे रहेंगे। तो इसलिए खान पान में कंट्रोल और शारीरिक सक्रियता, वज़न का कंट्रोल एक मूल मंत्र है, जिससे आप इसके आतंक से बहुत हद तक अपने को बरी कर सकते हैं। एक अहम सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ अगर किसी इंसान को हो जाता है तो उसके लक्षण क्या है जिससे डायबिटीज़ की पहचान की जा सकती है? सौम्या जी, लक्षण तो जो टिपिकल लक्षण माना जाता था पहले, जो टाइप 1 में आता है, टाइप 2 में, वो है कि ज़्यादा भूख का लगना। आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन आपका शरीर बढ़ नहीं रहा है, शरीर घट रहा है, विरोधाभास है। ज़्यादा खाना खा रहे हैं लेकिन शरीर आपका दुबला होता जा रहा है। तो ज़्यादा खाना खाना, रात में ज़्यादा बार वॉशरूम जाना,
चाहे दिन में वॉशरूम जाना, तो ज़्यादा पेशाब का होना, और जब ज़्यादा पेशाब होगा तो ज़्यादा प्यास लगेगी, तो ज़्यादा खाना, ज़्यादा प्यास, ज़्यादा पेशाब, और कमजोरी का बढ़ते जाना। ऊपर से कोई भी घाव हो गया, जल्दी नहीं छूट रहा है, हील नहीं कर रहा है। एक बहुत टिपिकल सिम्टम है जो जनरली औरतों में होता है कि उनके जो पेशाब का जो रास्ता है उसमें कभी कभी बहुत इचिंग होता है, जिसकी वजह से क्लू मिलता है हम लोगों को कि हो सकता है उनको डायबिटीज़ हो। तो उसमें डायबिटीज़ का जांच हम लोग कराते हैं। तो टिपिकल सिम्टम नहीं भी मिले, अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस है, बिना कोई कारण के अगर आपको कमजोरी महसूस हो रहा है, आपका वज़न तो है ही, वज़न घट नहीं रहा है, वज़न पूरा ज़बरदस्त है, ज़्यादा है, लेकिन आप कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, लगातार थके नज़र आ रहे हैं, कमजोर, तो ज़रूर आपके मन में एक संदेह, एक संशय होना चाहिए कि हो सकता है कि हमें डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ अगर किसी मरीज़ को हो जाता है तो उसके लिए इलाज क्या क्या कराए जा सकते हैं? इसमें इलाज तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। तो पहला जो सबसे मूल मंत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं बेस लाइन डाइटरी थेरेपी, क्योंकि आपने 1 करोड़ का भी दवाई खा लिया, फैंसी मेडिसिन आपने खा लिए, नए नए जो ईजाद हो रहे हैं मेडिसिन को आप खा लिए, अगर आपने खाने की ओर तवज्जो नहीं दिया तो सब धूली समान है, वो सब पानी में बह गया, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए मूल मंत्र है कि खाने पर कंट्रोल करें। कंट्रोल कहने का मतलब है खाने का, मैं आपको इसमें तो विशद खाने पर जो हम लोग बताते हैं कि कैलोरी को कम करना है। एक एवरेज एडल्ट मेल को 1500 से 1800 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाना है, और अगर बहुत ज़्यादा आप ओबीज हैं तो हम लोग 800 से 1200 कैलोरी का डाइट देते हैं, और उसमें जो ऑप्शंस रखते हैं, जो फ्रैक्शन रखते हैं, 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन, 20% फैट, 60-20-20 कैलोरी रिडक्शन, और ये सब फ्रैक्शन में बांट के रखने से आपका वज़न भी घटता है, डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, और आगे के रास्ते आपके काफ़ी सुरक्षित नज़र आते हैं। एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? डायबिटीज़ का सबसे खास ख्याल ये रखना चाहिए कि ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। उसके बाद का ख्याल वो डायबिटीज़ खुद कर लेगा। अगर कंट्रोल ब्लड शुगर है तो आपको और ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका ब्लड शुगर जो क्या वैल्यू है मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन कंट्रोल्ड ब्लड शुगर वही आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। डायबिटीज़ कंट्रोल का वही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। वो हो गया तो आप निश्चिंत हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अगर आप अपने आप को डायबिटीज़ के जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से वो शरीर को ज़्यादा हानि पहुंचाता है, अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो अपने खान पान पे और अपने डेली मॉर्निंग रूटीन पे ध्यान दें, और बस मॉर्निंग वॉक जैसी सरल एक्सरसाइज की मदद से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत रह सकते हैं और एक बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जितनी बातें बताई हैं अब ना केवल वो बस सुनेंगे बल्कि साथ ही साथ उनको अपने जीवन में जगह भी देंगे, उनका पालन भी करेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।